कलायत हल्के से आजाद प्रत्याशी विनोद निर्मल को राजपूत समाज सहित गांव बाता में 36 बिरादरी का बड़ा समर्थन मिला है। कलायत हल्के के गांव बाता में आयोजित जनसभा रैली में बदल गई। बता दें कि आजाद प्रत्याशी विनोद निर्मल अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत गांव बाता में पहुंचे थे, जहां उनका ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और गांव बाता के राजपूत समाज सहित 36 बिरादरी के तमाम नुमाइंदों ने आजाद प्रत्याशी विनोद निर्मल को पगड़ी पहनाकर अपने समर्थन और जीत का आशीर्वाद दिया है। जहां कलायत हल्के के गांव बाता के राजपूत समाज सहित 36 बिरादरी द्वारा दिए समर्थन से आजाद प्रत्याशी विनोद निर्मल की दावेदारी न केवल मजबूत हुई है, बल्कि कलायत विधानसभा में उनका आगे का सफर आसान हो गया है। मूर्ति का अनावरण करने वाले लोगों ने ये हमारी आज की जो विधायक की कैंडिडेट भाजपा की कैंडिडेट है वो भी उस बैठक में शामिल थी, जिन्होंने मैं झूठा आश्वासन दिया कि इस प्रकार का कोई अनावरण नहीं किया जाएगा। वो बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमारे सीने पे अगर लाठियां बांधी गई तो ये उसमें हिस्सेदार थी। जो हमारे ऊपर लाठियों बरसाने वाले हाथ थे वो इस कमलेश ढांडा के हाथ भी थे। इस क्षत्रिय समाज ने जब उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कलायत में शुरू किया, हमारे धरने से मुंह फेर के जाने वाली ये वही कैंडिडेट है जो हमारे मध्य में आज वोटों की अपील लेकर के आ रही है। मैं इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशजों से प्रार्थना इस धरती पे करना चाहता हूँ कि एक एक मत का प्रयोग बहुत सोच बहुत विचार के हमें करना है। एक एक मत आने वाली 5 तारीख को भाई विनोद के फेवर में कूलर का बटन दबा करके हम करेंगे तो हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी। इस प्रकार के लोग हमें चुनकर नहीं भेजने जो हमारे सीना पर लाठियां बांधने में हिस्सेदार थे। इस प्रकार के लोगों से हमें बचना है जिन्होंने चंद लोगों की सुननी शुरू कर दी, जो यहाँ से गरीब शरीफ और बेचारी का नारा दे करके हमें इतने बड़े ओहदे पर पहुंचाने का हम सब लोगों ने काम किया। जैसे प्रदीप भाई अभी कह रहे थे कि पाता, कलायत और राजौंद 3 ऐसे गांव हैं जिनके पुल के नीचे से बनने वाले विधायक को जाना पड़ता है, लेकिन तीनों के साथ कुठाराघात इस महिला मंत्री ने किया। मैं निवेदन करता हूं, एक एक मत आपने सोच करके करना है, एक एक मत आपने विचार के करना है। आज विनोद भाई हमारे मध्य में विराजमान है। किसी दल किसी पार्टी के टिकट पे हमारे मध्य में विराजमान नहीं है। ये जनता की टिकट है, ये हम सब की टिकट है। ये वहां हिस्सेदार होंगे, ये वहां भागीदार होंगे जहां हम चाहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं बातावासियों को, क्योंकि मेरा 2006 से बाता कलायत से कम और बाता में ज्यादा रहता हूं, इसलिए बातावासियों से मेरा ज्यादा रिश्ता है। दुख का सुख का हर चीज का, क्योंकि जहां आदमी रहता है कुदरती बात होती है कि 36 बिरादरी जो, क्योंकि मेरी बैठक ज्यादातर यही रहती है, हर आदमी से हर बच्चे से मैं मिलता रहता हूं और इन्होंने हर चीज में, चाहे बिजनेस की बात है, चाहे पिछली बार जब मैंने इलेक्शन लड़ा उस टाइम भी बातावासियों ने बहुत बड़ा सम्मान मेरे को दिया था। साथियों, आप सभी जानते हो कि आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और सभी पार्टियों ने कैंडिडेट आपके सामने उतार दिए। सभी हल्कावासी जो पुराना जो ये परिवारवाद है, इससे बहुत ज्यादा तंग थे, विरोध था। पंचायत में जो फैसला लिया गया और मेरे कंधों में जो आप लोगों ने ये वजन दिया, साथियों एक बार तो मैंने मना भी किया, पर जो पंचायत होती है वो भगवान का रूप होती है। मैंने ये सोच के भाई पंचायत का फैसला कभी नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो। मैंने उसी टाइम पंचायत का फैसला माना और जनता ने, पंचायत ने अपना टिकट देके आपके बीच में भेज दिया। साथियों, मैं एक बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जिस दिन से फार्म भरा, हरिपुरा से लेके जितने भी मैं गांव में गया, जैसे आज बातावासी, एक बार आज और एक बार पहले भी बातावासियों ने इतना जोरदार स्वागत किया, क्योंकि ये
यहाँ मैं रहता हूँ या इनके साथ मेरा ज्यादा लगाव है। इन लोगों ने जितना काफिले के साथ और जितना जोश से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, वो आप सभी हल्कावासी आए हुए हैं, आपने देख भी लिया हो। विनोद निर्मल को क्यों लोग जो है वो वोट करें? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यहाँ परिवारवाद को लेकर है। यहाँ लगातार आप देख रहे हो, जैसे पीछे कमलेश डांडा जी रही है, 5 साल मंत्री तक रही है। इतनी पावर होने के बावजूद भी गांव में किसी प्रकार के कार्य नहीं। आज भी गांव के लोग गलियों के लिए घूम रहे हैं, नालियों के लिए घूम रहे हैं, साफ पानी के लिए। बड़ी सोचने की बात है, मंत्री को इतनी पावर थी तब भी ये काम नहीं करवा सकी। मैं गाँव बाता की बात नहीं कर रहा, पूरे हल्का कलायत की बात कर रहा हूँ। इन लोगों को जनता नकार चुकी है, जनता इनसे परेशान है। यहाँ पैसे दे के लोगों को चाय के प्रोग्राम करवाए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो, चाहे वो बीजेपी के हो। जनता के दिल में कलायत हल्के में बाता कलायत राजन तो छोड़ो, जितने भी गांव हैं विनोद निर्मल जी बस चुके हैं। बड़े अच्छे ईमानदार आदमी हैं, बड़े शांत हैं। चुनाव अब लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 15-16 साल से, जब 2009 में हल्का से इन्होंने चुनाव लड़ा था, उससे भी पहले एक तो इनका जो सबसे बड़ा मेन जो रोल रहा है, इन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं की, जो सबसे बड़ा फैक्टर इनका है। दूसरी बात यह है, इन्होंने गरीब लोगों की यहाँ मदद की है। यहाँ मंदिरों में दान डोनेशन, यहाँ धर्मशालाओं में, जहां लेकिन ये कांग्रेस वाले रुके मारे, कांग्रेस वाले भाजपा वाले रुके मारे। कलायत में जितना विकास हमारी पार्टी ने करवा दिया, किसी ने करवाया नहीं। आने वाले टाइम में भी हमारी पार्टी करा सका, कोई नहीं करवा सकता। अच्छा पत्रकार साथी, आप एक बात बता दिए, जब उन्होंने विकास कराया तो इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? अगर बीजेपी ने 5 साल में काम करवाया तो आज कमलेश डांडा दर दर क्यों भटक रही है? उसको तो जाने की जरूरत ही नहीं थी, वोट मांगने की अपील करने की जरूरत ही नहीं थी अगर काम करवाए थे। देखो मैं सच्चाई बताता हूँ, उनके लड़के तुषार डांडा और उनके जो भाई है दिलावर है, और जो साथ में उन्होंने क्या किया, उनके साथ ना सेम महाभारत वाला सीन हुआ है। देखो मंत्री जी का उसमें थोड़ा कम कसूर रहा है। मंत्री जी का इसलिए रहा है क्योंकि गंधारी की तरह, जो महाभारत में गंधारी थी, उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। उनके लड़के तुषार डांडा ने तो दुर्योधन बनने का काम किया, और जो उनके भाई थे उन्होंने सुगनी मामा बनने का काम किया। इस पूरे हल्के को तुषार डांडा और दिलावर और मैडम कमलेश, मैं तो उसको भी कसूरवान मानूंगा, क्योंकि बीजेपी ने विधायक और जनता ने विधायक उसको कमलेश को बना था, ना कि तुषार डांडा और दिलावर को बना था। तो भाई साहब, अगर कमलेश डांडा ने विकास करे होते तो आज ये नौबत ना आती। आज कमलेश डांडा को जगह जगह काले झंडे ना दिखाए जाते। मेरे गांव के अंदर बहुत बड़े सेंटर के लीडर अनुराग ठाकुर जी को लेकर आए थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर 10 आदमी भी उसके प्रोग्राम में नहीं गए। काले झंडे दिखाए गए, अनुराग ठाकुर जी को विरोध किया गया, ऊपर जाके उन्होंने रिपोर्ट दी। लगातार ये बीजेपी के हाईकमान से रिक्वेस्ट कर रही है कि बड़े नेता को भेजो हल्के के अंदर, लेकिन अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं कल योगी आदित्यनाथ आने लग रहा है, फड़ेगा फड़क को। योगी आदित्यनाथ, देखो पता क्या, हाईकमान के आदेश होते हैं, जोर जबरदस्ती करके बुलाया जा रहा है। राजपूत समाज जागरूक हो चुका है। मेरे समाज से है योगी आदित्यनाथ, बहुत बड़े चेहरे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भावी आगे प्रधानमंत्री भी है इस देश के। और मेरा पिछले 10 साल से मैं उनके दल से जुड़ा हुई हूँ, हिंदू रक्षा दल से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाज जागरूक हो चुका है। राजपूत समाज के साथ बीजेपी ने इस तरह के कुकर्म किए हैं, जैसे इतिहास चोरी को लेकर यहाँ कैथल के अंदर प्रशासन के द्वारा लाठियां बांधना, बुजुर्गों की पगड़ियां उछालना, गुजरात के अंदर रूपाला सांसद के द्वारा बयानबाजी करना, महिलाओं का अपमान करना। राजपूतों, समाज जागरूक हो चुका है, समाज अब जागरूक है। बीजेपी का बिल्कुल ही लोटा नून पा चुका है राजपूत समाज। मैं सच्चाई बताता हूँ, और इस कलायत हल्के का ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहा हूँ, 70% राजपूत समाज विनोद निर्मल जी के साथ है। कल एक अफवाह कलायत के जो हमारे मढ़ाड़ चौतरा से निकल के आई थी, भाई राजपूत समाज ने अनीता डूल जी को समर्थन दे दिया। कोई समर्थन नहीं दिया है अनीता डूल जी को। राजपूत समाज विनोद निर्मल जी के साथ है। 2-4 शरारती तत्व लोग थे जिन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया। 2-4 लोगों से समाज नहीं होता, समाज बहुत बड़ा है। राजपूत समाज कोई बकरी का बच्चा नहीं है, रस्सी गले में डाल के आएगा कोई भी उसको लेके चला जाएगा। राजपूत समाज विनोद निर्मल के साथ है, सच के साथ है, और परिवारवाद के खिलाफ है, और ये विकासहीन मंत्री के खिलाफ है।